सभी दोस्तों को नमस्कार, वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों आपको बता दिया जाए कि यूपी टेट हो चाहे सी टेट हो, जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन है जहां पर हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं, अलंकार से मैक्सिमम प्रश्न होते हैं जहां पर देखने को मिल जाते हैं। और अलंकार एक ऐसा चैप्टर है जिसको पढ़ने के बाद आपको याद तो हो जाता है, लेकिन बाद में दोबारा भूल जाता है। जब एग्जामिनेशन आएगा दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत पड़ती है कि आखिर ये श्लेष क्या होता है, ये उपमा उपमेय क्या होता है, इन सभी चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है हमेशा। तो आज इस कन्फ्यूजन को हम दूर करने वाले हैं, अलंकार के चैप्टर को बड़े तरीके से पढ़ने वाले। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब किए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा, नीचे लाल बटन उसको दबा दीजिए। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उससे आप जाकर के जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको पीडीएफ मटेरियल, स्टडी मटेरियल मिलता रहता है टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलिए अलंकार के बारे में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, जिस तरीके से स्त्री की एक शोभा बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, स्त्री की एक शोभा बढ़ाने के लिए जैसे आभूषणों की जरूरत होती है, आपने देखा भी होगा शादी ब्याह में कोई भी स्त्री ऐसी नहीं होगी जो आभूषण के बिना हो। तो शोभा बढ़ाने के लिए आप देखोगे कि यहां पर क्या करते हैं, आभूषण का इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर काव्य में भी शोभा बढ़ाने के लिए अलंकार का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखेंगे अलंकृति इति अलंकार, जो भी शब्द अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। तो यहां पर अलंकार जो हम देखने वाले हैं, ये शब्दों को अलंकृत करते हैं, वाक्यों को अलंकृत कर देते हैं, पूरा काव्य को अलंकृत कर देते हैं। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं अलंकार के भेद के बारे में। अलंकार के भेद के बारे में अगर बात करें दोस्तों, शब्दालंकार होता है, अर्थालंकार होता है, एक है उभयालंकार। ये ट्रेडिशन है, मतलब नवीनतम है, मॉडर्न बोल सकते हैं इसको। पहले दो ही थे मुख्य रूप से, लेकिन यहां पर अभी तीन हो चुके हैं। पूछा जाएगा मुख्य रूप से कितने हैं, तो दो हैं, बाकी अभी कितने हैं, तो तीन हैं, ठीक है। चलिए शब्दालंकार की बात करेंगे। काव्य में जो शब्दों से चमत्कार करते हैं, शब्द से शब्दालंकार, अर्थ से अर्थालंकार, ये सबको पता, बच्चा बच्चा जानता है इस चीज के बारे में, ठीक है। शब्द, ऐसे शब्द जो काव्य में शब्दों से चमत्कार पैदा करते हैं उनको शब्दालंकार कहते हैं। शब्दालंकार के भेद के बारे में बात करें तो अनुप्रास है, यमक है और श्लेष है। अनुप्रास में भी 5 आपके ऑलमोस्ट देखने को मिल जाते हैं, छेका है, वृत्ता है, इस तरीके के 5 हैं। उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। परीक्षा में बहुत कम उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन अगर पूछे जाएंगे, जिस परीक्षा में पूछे जाएंगे, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनुप्रास से रिलेटेड सारे प्रश्न आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अनुप्रास के जितने भी भेद हैं उसको अलग वीडियो में सेपरेट डिस्कस करेंगे, जिससे कि आसानी होगी चीजों को समझने में। अनुप्रास अलंकार की बात करें, जिस रचना में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो, ठीक है। जैसे चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहां पर देखेंगे बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर कनक कनकते 100 गुने में भी तो क आ जाता है ना, कनक कनकते 100 गुने में भी तो आ जाता है। तो यहां पर बोलेंगे शब्द जो दोस्त है ना, ये दोनों एक जैसे, कनक कनक एक जैसा दिखता है, ठीक है। जब एक जैसा कोई चीज दिखता है ना, तो क्या होता है वो आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन आपको पता है जो चीज एक जैसा दिखता है वो क्या हो जाता है, वो हो जाता है यमक अलंकार, और इसके अर्थ क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे, यहां पर चारू और चंद, चारू में च है और चंद्र में च है, ठीक है। लेकिन ये चारू और चंद्र अलग अलग शब्द हैं। जब दोनों अलग अलग शब्द हैं तो इनके वर्ण जो है वो सिर्फ मिलते हैं। वर्ण क्या होता है, पहला, जैसे क है, तो इसमें च जो मिल रहा है, इसकी आवृत्ति बार बार हो रही है, ठीक है। लेकिन अगर ये दोनों चारू की चंचल किरणें अगर हो जाता और दोनों का अर्थ अलग अलग हो जाता तो ये यमक अलंकार हो जाता। लेकिन यहां पर देखिएगा काव्य की शोभा कैसे बढ़ रही है, इसी तरीके से बढ़ रही है। हमारे नंबरों की भी शोभा इस तरीके से बढ़ेगी जब हम इन सभी चीजों को क्रैक कर पाएंगे और एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो हमारे सर्टिफिकेट की शोभा भी अलंकार बढ़ा सकता है। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कैसे हमारे सर्टिफिकेट की शोभा बढ़ेगी। यहां पर पहला वर्ण है, दूसरा चारू चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, ये देखिएगा। दूसरा है तरणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय, ठीक है। रघुपति राघव राजाराम, कितना प्यारा ये, ठीक है। ये तो आप देखोगे रघुपति राघव राजाराम अनुप्रास अलंकार का सबसे बेहतरीन एक कहीं ना कहीं एग्जाम्पल आपके लिए है, ठीक है। तो जहां पर पहला वर्ण आता है बार बार, उसको हम अनुप्रास कहते हैं। अब इससे बाद हमने क्या बताया था आपको कि कनक कनकते 100 गुने, ये चीज बताई थी, जिसमें आपको यमक अलंकार देखने को मिलता है। एक ही शब्द दो बार, जैसे काली घटा का घमंड घटा, ठीक है। काली घटा का घमंड घटा देख लिया आपने। काली घटा, घटा है यहाँ पर 2 बार घटा है, काली घटा भी है और घमंड घटा भी है। एक घटे का मतलब है क्या, बादलों का समूह। एक घटे का मतलब है कम होना। तो 2 बार आया है किंतु अर्थ भिन्न भिन्न हो, ठीक है, यमक अलंकार कहा जाता है। जैसे कि आप देखेंगे यम, यम का मतलब यमराज होता है। एक यम ग्रह था पहले जो कि अब क्षुद्र ग्रह हो गया है। यम सुनने में दोनों एक जैसा लग रहा है, ठीक है। यम सुनने में, यम है मतलब यमराज है, यम मतलब एक ग्रह है। सुनने में यम अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अर्थ क्या है, अलग अलग है। एक आपका यमराज है, एक आपका ग्रह है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि जो यम है यमराज है, ठीक है, और यम है ग्रह है, ठीक है। तो जो भी शब्द एक बार आ रहा है लेकिन अर्थ अलग अलग हो रहा है उसका, यम भी है यमराज भी है,
यम भी है, ग्रह भी है। तो यहां पर आप देखेंगे कि दोनों में यम से आप याद रखेंगे कि यम जो है इसका दो मतलब है, एक ग्रह भी है और एक यमराज भी है। मतलब कि यहां पर एक शब्द की दो बार, एक शब्द जो है वो अगर दो बार आता है और दोनों बार उसका अर्थ जो है वो अलग अलग देखने को मिलता है, वो क्या होता है, वो होता है यमक अलंकार। जैसे यम का यमराज हो गया, यम का एक ग्रह हो गया, ये शब्द दो बार आया है, दो से अधिक बार आया है, लेकिन यहां पर अर्थ जो है वो अलग अलग होगा, उसको यमक अलंकार कहते हैं। आई होप चीजें समझ में आ रही होंगी। अब श्लेष अलंकार की बात आती है, एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हो। यहां पर एक ही शब्द के दो या दो से अधिक अर्थ हों, यहां पर यह चीज पूछा जा रहा है कि एक शब्द है उसके कई सारे अर्थ हो जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहां पर, देखिएगा ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। ठीक है, यहां पर पानी शब्द जो है ना, इसकी कई तरीके से व्याख्या कर दी गई है। ठीक है, तो यहां पर आप याद रखेंगे जो एक शब्द आएगा, सिर्फ एक ही शब्द होगा जिसके कई अर्थ होंगे, उसको क्या बोला जाता है, श्लेष अलंकार। ठीक है, एक ही शब्द के कई अर्थ होंगे, वो होंगे श्लेष अलंकार। जैसे कि आप हैं, एक पर्सनैलिटी आप हैं, आप घर में कुछ और हो और विद्यालय में कुछ और हो, आपकी दो पर्सनैलिटी दिख जाती है। मतलब सिंगल बंदा आप हो, लेकिन आप देखोगे कि विद्यालय में आपकी कुछ और रेपुटेशन है, घर में कुछ और रेपुटेशन है। मतलब विद्यालय का आप अर्थ अलग निकालते हो, घर का अलग अर्थ निकालते हो, उसको बोला जाता है श्लेष अलंकार। ठीक है, तो एक शब्द है लेकिन उसके अर्थ दो हैं, तीन हैं, चार भी हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, श्लेष अलंकार। अभी हमने पीछे क्या देखा, हमने पीछे देखा यमक में जो दो शब्द हैं, दो शब्द घटा घटा प्रयुक्त हुए हैं, लेकिन दोनों घटाओं का अलग अलग मतलब है। लेकिन यहां पर देखेंगे, यहां पर बारे यूज हुआ है, बारे एक बार ही यूज हुआ है, लेकिन इसका क्या मतलब है, दो, एक लड़कपन से, एक जलाने से। तो यहां पर आप देखेंगे एक शब्द का अगर दो बार इस्तेमाल हो जाता है, एक शब्द का अगर दो अर्थ निकलता है, उसको क्या बोलते हैं हम, श्लेष अलंकार। और ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा, यह हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। श्लेष अलंकार, रहीमन पानी राखिए, आंख बंद करके श्लेष अलंकार करके आना है। बाकी अभी हम लोग दोस्त अनुप्रास अलंकार करेंगे, बाद में अनुप्रास अलंकार भी करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अभी इसके बाद हम लोग अर्थालंकार करेंगे। ठीक है, अर्थालंकार के लिए क्या करने वाले हैं, अर्थालंकार के लिए अगली वीडियो बनेगी जिसमें आपको तरीके से सारी चीजें बता दी जाएंगी, क्योंकि बच्चे कंफ्यूज होते हैं, उपमेय उपमान में कंफ्यूज होते हैं, उसको इतना बढ़िया ट्रिक से बताने वाले हैं दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा अर्थालंकार का, उसको जाकर के आप लोग जरूर देख लेना, मजा आने वाला है। ठीक है, अब कभी भी अलंकार आपसे कहीं ना कहीं छूटेगा नहीं, एक प्रश्न भी नहीं छूटने वाले हैं। और इसको करने के बाद, अनुप्रास करने के बाद, अर्थालंकार करने के बाद, हम लोग अनुप्रास से रिलेटेड लगभग 50 प्रश्न करने वाले हैं, जो परीक्षा में, हर परीक्षा में पूछे जाते हैं। किसी भी तरीके से परीक्षा को छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं। याद रखिएगा, परीक्षा में आपका एक एक नंबर कीमती है, लूटना है नंबर। तो यहां पर देखिएगा, एट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हिंदी आपका कमजोर होगा, स्ट्रांग बना देंगे। अगर स्ट्रांग है और कहीं ना कहीं बार बार पढ़ने की जरूरत पड़ जाती है, कहीं ना कहीं नंबर कम आ जाते हैं, नंबर को भी खींच देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पर आप जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो पीडीएफ के लिए जरूर टेलीग्राम पर जुड़िएगा, क्योंकि आपने पढ़ तो लिया लेकिन रिवीजन इंपॉर्टेंट है। बिना रिवीजन का कोई भी व्यक्ति यहां पर सर्वशक्तिमान नहीं बन सकता, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो चलिए अब मुलाकात अगले वीडियो में करेंगे। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। शब्दालंकार, अर्थालंकार, ये सारी चीजें कर लेंगे। शब्दालंकार हो चुका है, जिसमें अनुप्रास और यहां पर देखने को मिल रहा है यमक है और श्लेष अलंकार, तीनों चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ठीक है सर, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बाय बाय।